हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंसेप्ट मिरर। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के स्टडी और डाटा एनालिसिस के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और उस 100 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स का रिटन होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। तो जो 80 नंबर का रिटन होता है वो तो आपका 3 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर आता ही आता है। उसमें किस किस चैप्टर से कितना कितना वेटेज होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन जो आपका इंटरनल है 20 मार्क्स का, वो आपके डिपेंड करते हैं आपकी क्लास की अटेंडेंस पे, क्लास टेस्ट पे, नोटबुक, आपको जो प्रोजेक्ट दिए हैं उन पर, या फिर कोई एक्टिविटी जो आपको दी गई हो उन सभी चीज़ों पे आपके ये असेसमेंट के मार्क्स डिपेंड करते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, इसमें भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न सिंपल है। आपका जो आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं उनमें से लगभग 20 से 25% तो आपके MCQ होते हैं, 40% आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और 35 से 40% आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या मैथमेटिक्स के स्टडी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो रहते हैं। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि आपकी जो प्लानिंग है वो जितनी स्मार्ट होगी आपकी प्रिपरेशन उतनी ही स्मार्ट बनेगी। तो आप अपनी प्लानिंग को स्मार्ट करो। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो 80 नंबर का ये पेपर है, ये इसमें से किस किस चैप्टर से कितना कितना वेटेज होता है ये आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतने ही नंबर का आता है, हर साल आता है। तो ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, इस नंबर सिस्टम से आपका लगभग 6 मार्क्स का मिलता है आपको। उसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा से लगभग आपको 20 मार्क्स का मिलता है, बड़ा पोर्शन है, ज़्यादा वेटेज वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका एक पोर्शन है, उससे लगभग 6 मार्क्स का उससे भी मिलता है। फिर आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी बड़ा पोर्शन है, इससे लगभग आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी आपको लगभग 10 मार्क्स का आता ही आता है। अब लास्ट पर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, वो भी लगभग 10 या 11 मार्क्स की आती है। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे जो स्टार लगा रहा हूँ ये क्यों लगा रहा हूँ। तो ये जो 4 चैप्टर है ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन्हीं का वेटेज अपने आप में देखा जाए तो 55 से लेके 60 के बीच में है। मतलब अगर आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे से ढंग से तैयार करेंगे तब भी आप 50 से 60 के बीच में नंबर आराम से ले आएंगे। और बोर्ड का जो पर्पज होता है वो आपको डराना नहीं, आपको लाइफ में प्रिपेयर करना होता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम आपसे लेता है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको फोकस किस पे करना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो शुरुआत में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे MCQ, वो एक्चुअली में ना कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होते हैं। मतलब ओनली टू चेक योर बेसिक नॉलेज एंड कंसेप्ट। एक एक दो नंबर्स के फॉर्मूला या थ्योरम बेसिक बेसिक जो होती है वो। सेकंड जो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30%, वो आपकी रियल लाइफ मैथमेटिक्स या केस स्टडी बेसिस पे होते हैं। इसमें आपको एक्चुअली में फॉर्मूले भी अप्लाई करने हैं, लॉजिक भी लगाना है, तब कहीं जाके ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो पाएगी। ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस बेस्ड। अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो इनको आसानी से कर पाओगे। और जो 20% क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल थिंकिंग वाले, वो एक्चुअली में हॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। हॉट्स से मेरा मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये एक्चुअली में आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं। आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं, जो लर्न किए हैं, उनको आप कैसे किस हद तक कनेक्ट कर पाते हो। एक्चुअली ये क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, पर ये ही वो क्वेश्चन है जो एक एवरेज मार्क्स से किसी बच्चे को एक टॉपर के मार्क्स तक पहुंचाते हैं। तो इन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए तो। लास्ट आता है एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन। ये सिंपल स्टेप और मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने मेथड को फॉलो करना है और फाइनल आंसर निकाल के देना है। जितना अच्छा आपका वर्क होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अपनी प्लानिंग को आप स्मार्ट बनाइएगा, प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाइएगा, उसमें हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे वैसे तो मैं 6 से लेके 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा, जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा
और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा रिगार्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, वो मैं आपको 10th क्लास के और 9th क्लास के बताऊंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको अपनी प्लानिंग को स्मार्ट बनाना है, प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाना है, प्रैक्टिस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो मुझसे आप जुड़े रहिएगा द कंसेप्ट मिरर से। मैं आपके साथ हूँ और आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।